के काला किला स्थित श्री हनुमान सेवा मंडल गणेशोत्सव मंडल पूरे मुंबई शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसकी चर्चा का मुख्य कारण है कि मंडल के द्वारा बनाई गई विशेष झांकी, इसमें धाराविकरों के उस दुख को दिखाया गया है जिसमें धारावी के विकास की बात जो रहे धाराविकरों की समस्या और उनके विकास के दिवा सपना। मंडल द्वारा दिए जा रहे संदेश के मुताबिक धाराविकरों को विकास तो चाहिए, पुनर्वसित किए जाने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में उनकी इस मांग का पुरजोर समर्थन मिल रहा है और इस झांकी को देखने के लिए सैकड़ों भक्तों की लाइन देखी जा रही है। सेवा मंडल धारावीत आहे। धारावीत दरवर्षी नवे मंडळाचे उपक्रम राबवतात। यावर्षी काय राबवलं आणि काय म्हणणं आहे? यावर्षी आमचंच स्वतःचं एक दुखणं म्हणजे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, त्याचा आज देखावा या ठिकाणी आम्ही यावर्षी लोकांसाठी केलेला आहे। आणि गेल्या अनेक वर्षापासून आमच्या पिढ्यानपिढ्या या धारावीत रुजल्या वाढल्या आणि तरी देखील आज विकासापासून आम्ही या ठिकाणी वंचित आहोत। आज तो विकास लवकरात लवकर व्हावा, आमच्या मागणीप्रमाणे व्हावा, हीच अपेक्षा या ठिकाणी ठेवून आम्ही हा देखावा गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने या ठिकाणी सादर केलेला आहे। हनुमान सेवा मंडल हमेशा से ही चर्चों में रहा है। इस बार ऐसी क्या खासियत है जो आप लोग वापस से चर्चा का विषय बने? हम लोग धारावी से अलग अलग विषय पे समाज प्रबोधन का देखावा दिखाते हैं, लेकिन एक बार हम लोग का खुद का धारावी रीडेवलपमेंट का विषय लेके हम लोग जनता के सामने आए हैं। इसके लिए हम लोग इस बार धारावी में चर्चा में है। जो विभिन्न प्रकार की झांकी लगाई गई है जिसमें शौचालय दिखाए गए हैं, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़े भी दिखाए हैं और बगल में जो इमारतें बनाई गई उससे क्या तात्पर्य है? वही जो हम लोग अभी जिस तरह रह रहे वो यहाँ पर दिखाने के एक छोटा सा पर्याय किया है और हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग ने दूसरे तरफ दिखाने का प्रयास किया है। इस तरह से पिछले कई दिनों से इसका विरोध हो रहा है, आप लोगों का क्या कहना है कि धारावी का विकास होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किन शर्तों पे होना चाहिए? धारावी का विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन धारावीकरों को विश्वास में लेके होना चाहिए। किस तरह की मांग है आपको? धारावीकरों को धारावी में शिफ्टिंग चाहिए, बाहर नहीं भेजना चाहिए। किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों का आपके इस मंडल में? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसा जैसा और दिन बढ़ेंगे और यहाँ पर भीड़ भी जमा होगी, रात को देर रात तक यहाँ पर ये शो चालू रहता है। कितने वर्षों से ये गणपति मंडल की स्थापना है? 63 वर्ष से ये गणपति की स्थापना है। तो क्या आपका उद्देश्य होता है जो हर बार एक नई तरह की कलाकृति लाकर लोगों के सामने पेश करते हैं? वही हम लोग हर साल समाज प्रबोधन पे जो विषय रहते हैं वो लेके आते हैं, लेकिन ये बार हम लोग का विषय लिया है जो कि हम लोग की 2-3 पीढ़ी यहाँ पर ऐसे ही गई है और आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही नहीं जानी चाहिए, इसके लिए ये सब्जेक्ट लिया है। यावेळी हनुमान सेवा मंडळ यंदाचं 63 वर्ष साजरे करत असताना गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून समाज प्रबोधनपर आमच्या धारावीचा अत्यंत जिवलग असा म्हणजे जिव्हाळ्याचा विषय आहे, जेणेकरून धारावीला आजपर्यंत स्लममध्ये बघितलं जातं। जर धारावीचे जे डेव्हलपमेंट झाले तर काय होऊ शकतं हा आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। कारण विषय असा आहे की हा आम्ही 1976 पासून ही लढाई आम्ही लढतो संपूर्ण धारावीकर, की आम्हाला आमच्या धारावीतच घरं हवी, आमच्या हक्काची घरं हवी आहेत। पण काय समाज माध्यम म्हणा किंवा राजकारण म्हणा यांना कुठे त्याला चालना देत नाहीयेत ती लोक। त्याचे एक आम्ही सर्व नागरिकांच्या वतीने उलगडा करण्याचा प्रयत्न करतोय। आमचा अदानी असून कोणी आम्हाला आमच्या अदानीला विरोध नाहीये। आम्ही या अगोदर मशाल सर्वेला सपोर्ट केला, म्हाडाचा सर्वेला सपोर्ट केला, अदानीने पण सर्व सपोर्ट आहे। आम्हाला आमच्या धारावीत आमच्या हक्काची घरं पाहिजेत, ही आमची ठामपणे मागणी आहे। मग ती कोणीही द्यावीत आणि लवकरात लवकर आमची शिफ्टिंग व्हावी बस। आणि जो आम्हाला जो धारावी सर्वात मोठे झोपडपट्टी हा जो आमच्याकडे जो एक शिक्का लागलेला आहे तो पुसण्यात यावा, जेणेकरून जगातली सर्वात चांगली डेव्हलपमेंट सिटी धारावी म्हणून ओळखली गेली पाहिजे। ही धारावीची ओळख आमची तयार व्हायला पाहिजे।